Hi everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Thinkers Power। दोस्तों आज से हम लोग ऐसे एपिसोड लाएंगे संविधान के। तो आज का जो एपिसोड है वो भारतीय संविधान के भाग 1 से संबंधित है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। चलिए देखते हैं इसमें क्या और कैसे। इसमें टोटल 4 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 1 में है भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ है। यहाँ दो चीज देखना है। एक, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत फेडरल नहीं है, भारत यूनियन है। दूसरी चीज, भारत के दो नाम है, एक इंडिया एक भारत। इंडिया जो नवीन नाम है, जबकि भारत वही जो भरत वंश के राजा थे उनके नाम पर पड़ा है। अब यहाँ एक चीज हम ध्यान देते हैं कि भारत क्या है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अमेरिका की तरह नहीं, विनाशी संघ का अविनाशी राज्य। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अर्थात जो भी एक बार भारत के संघ में प्रवेश कर लिया वो राज्य भारत से कभी अलग नहीं हो सकता। इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में कहा गया कि नए राज्यों का प्रवेश, यानी अगर हम हमारे देश में कभी भूटान आना चाहे विथ एग्जाम्पल, तो वो भारत का हिस्सा बनेगा। यानी कोई ऐसा देश, कोई ऐसा क्षेत्र जो भारत का पार्ट नहीं है, वो आर्टिकल 2 के थ्रू इंडिया में प्रवेश करेगा। आर्टिकल 3 में 3 बातें बोली गई हैं। यानी संसद राज्य के नाम बदल सकती है, राज्य की सीमा बदल सकती है, राज्य का क्षेत्रफल बदल सकती है। और ये सभी काम कैसे किए जाएंगे? सबसे पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ली जाएगी और उस अनुमति को राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल में भेजेंगे। यहाँ राज्य विधानमंडल का मत जानना जरूरी नहीं है, मानना बाध्यकारी नहीं है। दूसरी चीज, जब राष्ट्रपति अनुमति देंगे तो उसे संसद में पेश किया जाएगा। संसद इसे साधारण बहुमत से पारित करेगी। जब ये पारित हो जाएगा तो इसे पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। तो ये था राज्यों का फॉर्मेशन। आर्टिकल 4 कहता है कि ये जो भी क्रियाविधि की जा रही है वो साधारण बहुमत से होगी, यानी ये संविधान संशोधन नहीं है। तो ये था हमारा आर्टिकल 1 से 4 भाग 1 राज्यों के एवं उसके संघ से संबंधित। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा नाम में बदलाव करना है तो वहां राज्यों से अनुमति नहीं लेंगे, क्योंकि वो जो केंद्र शासित प्रदेश है वो डायरेक्ट यूटी जो प्रदेश है वो डायरेक्ट संसद या केंद्र के कंट्रोल में होते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।